Hello everyone, welcome back to JC Academy. I'm your paper 1 educator Aradhna Tagotra. I have cleared my JRF in December 2024 with an all India rank of 23. Now this is the part 3 of the PYQ series for the research aptitude. आज की क्लास में हम जितने भी मैच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस हैं, ठीक है, जो मुझे लेटेस्ट मिले थे, मैंने वो सारे इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश की है, क्योंकि एक एक मैच ऑफ द फॉलोइंग से आपके 4 कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते हैं, ठीक है। तो हम जितने ज़्यादा मैच द फॉलोइंग करेंगे, आपके उतने ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। Now, before proceeding further, this is the QR code or the invite link for a UGC NET Paper 1 Telegram group. अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज़ इसको ज्वाइन कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, मैच द फॉलोइंग सबसे पहला है हमें स्ट्रैटिफाइड, ये हमें टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग दी है, ठीक है। टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग से क्वेश्चन है ये। देखिए, मैच ऑफ द फॉलोइंग के जैसे जैसे हम क्वेश्चंस करेंगे ना, आपको पता चलेगा कि कौन से कॉन्सेप्ट्स रिपीट होते हैं, ठीक है, कौन से टॉपिक्स रिपीट होते हैं। सो स्ट्रैटिफाइड, प्रोबेबिलिटी, सिस्टमैटिक एंड नॉन प्रोबेबिलिटी, ठीक है, ये उनके मीनिंग दिए। देखिए, जब भी आएगा सिलेक्ट एवरी ith आइटम, ये सबसे इजी है, दैट इज सिस्टमैटिक। सिस्टमैटिक, ठीक है। सी का 1, जैसे ही सी का 1 होगा, हमारे दो ऑप्शंस एलिमिनेट हो जाएंगे, ठीक है। फिर पॉपुलेशन इज डिवाइडेड, ठीक है मैम नहीं पता। एवरी आइटम ऑफ द यूनिवर्स हैज इक्वल चांस ऑफ इंक्लूजन, क्या होता है ये, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। बी का 3, जैसे ही बी का 3 करेंगे तो आपका फोर्थ ऑप्शन भी कैंसिल हो जाएगा और आपका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्ट्रैटिफाइड। Population is divided into several subpopulations that are individually more homogeneous, and non-probability is procedure which does not afford any basis for estimating the probability that each item in the population has. Question number 2, types of research, ठीक है, ये हमें टाइप्स ऑफ रिसर्च दिए हुए हैं। बेसिक, अप्लाइड, एक्शन एंड इवैल्यूएशन। देखो, जब भी आती है बात एक्सपैंडिंग नॉलेज की, नॉलेज हम कहाँ एक्सपैंड करते हैं, बेसिक रिसर्च में। ए का 4th सीधा सीधा मिल गया, ठीक है। बाकी भी देख लेते हैं, अप्लाइड रिसर्च, एक्शन रिसर्च, इवैल्यूएशन रिसर्च। अप्लाइड इज जब हम अप्लाई करते हैं टू सॉल्व प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स। एक्शन रिसर्च, इवैल्यूएशन, एक्शन के आगे हमारा इम्प्रूविंग, एक्शन रिसर्च आ गया हमारा इम्प्रूविंग प्रैक्टिसेस, और इवैल्यूएशन के आ गया जब हम असेस करते हैं इंटरवेंशंस को या प्रोग्राम्स को। सो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 3, अगेन रिसर्च की टाइप्स दी है, सिंपल रैंडम, सिस्टमैटिक, डायमेंशनल एंड स्नोबॉल, और यहाँ पे इनके मीनिंग्स दिए हैं, ठीक है। देखिए, फर्स्ट मेंबर यूनिट इज यूज टू आइडेंटिफाई द सेकेंड यूनिट एंड सो ऑन। इसको हम क्या बोलते हैं, नेटवर्क सैम्पलिंग भी बोलते हैं, और इसको हम क्या बोलते हैं, स्नोबॉल सैम्पलिंग। सो डी का 4th करते ही हमारे 3 ऑप्शंस कैंसिल हो गए। सो सिंपल रैंडम, each unit is given equal chance to being picked up is simple random. उसके बाद systematic, k interval is obtained by n divided by n and the units are drawn using the same, it is systematic. and dimensional आ गया हमारा, units are identified in terms of various specific features identified before drawing a sample structure. देखिए, आपको इसमें कुछ भी न्यू मिलेगा ना तो प्लीज़ अब अपने नोट्स में ऐड कर लीजिएगा। स्क्रीनशॉट लेके मत रखिएगा कि मैम स्क्रीनशॉट ले लेते हैं बाद में लिख लेंगे, या जब हम रिविजन करेंगे एग्जाम से पहले तब हम देख लेंगे, वैसा कुछ नहीं होगा, ठीक है। शॉर्ट में जहाँ पे भी आपने नोट्स बनाया सैम्पलिंग वाले, वो आप वहाँ पे लिख लीजिएगा। तो यहाँ पे हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट विल बी ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 4, केस स्टडी, ऑब्जर्वेशनल रिसर्च, लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। देखिए, इन डेप्थ स्टडी कहाँ होती है हमारी, इन डेप्थ स्टडी केस स्टडी में होती है। ए का 3, आप देख लो मैच द फॉलोइंग के बेनिफिट, आपको एक भी पता है ना तो आपका आंसर निकल जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी, ऑब्जर्वेशनल रिसर्च, ऑब्जर्व करते हैं, स्टडी ऑफ बिहेवियर्स, ठीक है। उसके बाद आता है लॉन्गिट्यूडनल,
longitudinal is study of group of participants is observed and measured over time, ठीक है, and experimental is variables are manipulated and environment is controlled. So option number D हमारा correct हो जाएगा. Question 5, fundamental applied action case study and the description is given in the list 2. हमें मैच करना है. देखिए fundamental एडिंग टू द कॉर्पस ऑफ नॉलेज बाय फॉर्मुलेटिंग थ्योरी. फंडामेंटल जब भी हमें क्या करना होता है, अपनी नॉलेज को एक्सपैंड करना है. ए का 5 तीन ऑप्शंस कैंसिल हो गए. ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा. अप्लाइड होता है एप्लीकेबिलिटी, ठीक है. अप्लाइड इज टू एक्सप्लोर द एप्लीकेबिलिटी ऑफ ट्रुथ टू द न्यू सिचुएशंस. एक्शन रिसर्च, एक्शन क्या हो गया कि इंटरवेंशन बेस्ड एमेलियोरेटिव मूव्स. एंड केस स्टडी अभी पीछे हमने किया था इन डेप्थ स्टडी विद फोकस ऑन टॉपिकलिटीज. क्वेश्चन 6, फंडामेंटल रिसर्च, अप्लाइड रिसर्च, एक्शन रिसर्च, इवैल्यूएटिव. आप देख रहे हैं कि रिसर्च की टाइप्स ऑलमोस्ट कुछ ना कुछ फंडामेंटल, अप्लाइड, एक दो बार रिपीट हुए जा रही है, ठीक है. कभी कुछ ना कुछ ऐड कर रहे हैं, कभी वो इवैल्यूएटिव रिसर्च दे रहे हैं. यहाँ पे हमने क्या पढ़ा था, यहाँ पे इन्होंने केस स्टडी दे दिया था, ठीक है. सो टाइप्स ऑफ रिसर्च, टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आप बिल्कुल भी स्किप नहीं करेंगे. अब फंडामेंटल की अगर हम बात करते हैं, सो डेवलपिंग एन इफेक्टिव एक्सप्लेनेशन थ्रू थ्योरी बिल्डिंग. आप देखिए, आप मैच ऑफ द फॉलोइंग से आपको कीवर्ड्स भी पता चल रहे होंगे, ठीक है. सो फंडामेंटल रिसर्च इज डेवलपिंग एन इफेक्टिव. सो ए का सेकंड करते हमारे ये दो ऑप्शंस एलिमिनेट हो गए. उसके बाद अप्लाइड का मतलब क्या होता है कि हम अप्लाई करते हैं. सो बी का फोर्थ किया तो हमारा ऑप्शन ये कैंसिल हो गया. उसके बाद आता है एक्शन रिसर्च टू इम्प्रूव. एक्शन का मतलब ही क्या होता है, इम्प्रूव करना. और अप्लाइड का मतलब क्या होता है, अप्लाई करना, ठीक है. इवैल्यूएटिव रिसर्च, इवैल्यूएटिव क्या है, टू फाइंड आउट द एक्सटेंट ऑफ परसीव्ड इम्पैक्ट ऑफ एन इंटरवेंशन. इवैल्यूएट करना, असेस करना. सो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा. क्वेश्चन 7, ये हमारे टाइप्स ऑफ स्केल है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है. हमारे 4 टाइप्स के स्केल होते हैं और उसका निमोनिक है NOIR, दैट इज नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल एंड रेशियो. वही गिवन है और उसकी एग्जाम्पल गिवन है. अब देखिए नॉमिनल, अब हमारे जो ब्लड ग्रुप्स होते हैं वो क्या होते हैं, A B, A पॉजिटिव, ठीक है, O पॉजिटिव, AB नेगेटिव, AB पॉजिटिव. तो क्या आप इसको ऑर्डर कर सकते हैं, नहीं, ये सिर्फ नेम है, ये हमने कैटेगरीज दी है. सो नॉमिनल इज हमारा ब्लड ग्रुप. ए का थ्री करते ही हमारे 3 ऑप्शंस एलिमिनेट हो जाएंगे और हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा. ऑर्डिनल, हैप्पीनेस, ठीक है, हम ऑर्डर कर सकते हैं. यू आर एक्सट्रीमली हैप्पी, यू आर लेस हैप्पी, यू आर मोर हैप्पी, ठीक है, ऐसे करके. उसके बाद आता है हमारा इंटरवल का मतलब क्या हो गया, ईयर ऑफ बोथ, देयर इज नो ट्रू जीरो वैल्यू. एंड रेशियो इज हाइट. जीरो का मतलब कि वो है ही नहीं है, देयर इज ट्रू जीरो वैल्यू, दैट इज हाइट. क्वेश्चन 8, देन दीज आर द टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स, ठीक है. हमारे बहुत सारे टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स आते हैं, डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट, मॉडरेटिंग वेरिएबल, मीडिएटिंग वेरिएबल, डाइकोटोमस, एक्सट्रेनियस, कंफाउंडिंग. ये उस पे आए क्वेश्चन. सो डाइकोटोमस, डाई का मतलब 2, सो इट हैज जस्ट 2 कैटेगरीज. ए का 3, ठीक है, हमारे 2 ऑप्शंस एलिमिनेट हो गए. उसके बाद आता है हमारा इंडिपेंडेंट. इट हैज एन इम्पैक्ट ऑन अनदर वेरिएबल, ठीक है, इंडिपेंडेंट. सो बी का 4th, जैसे बी का 4th होगा तो हमारा सेकंड भी कट हो जाएगा. तो हमारा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा. डिपेंडेंट, इट इज इन्फ्लुएंस्ड, डिपेंड कर रहा है ना, सो इट विल बी इन्फ्लुएंस्ड. और इंडिपेंडेंट क्या है कि इसका इम्पैक्ट नहीं होगा, इट इज इंडिपेंडेंट. उसके बाद आता है इंटरवल क्या आ गया कि डिस्टेंस बिटवीन कैटेगरीज आर आइडेंटिकल अक्रॉस इट्स रेंज ऑफ कैटेगरीज. क्वेश्चन नंबर 9, सैम्पलिंग फ्रेम, सैम्पलिंग यूनिट, सैम्पलिंग एरर एंड सैम्पल. देखिए सैम्पलिंग फ्रेम, it contains some elements of the population. It is a single member of the sample. Unit, ठीक है, unit means single.
सो बी का फोर्थ, अरे मैम ये तो 3 में दिया है, कोई बात नहीं, हम एक एक करके एलिमिनेट करेंगे, ठीक है। बी का फोर्थ। उसके बाद आता है सैम्पलिंग एरर। एरर क्या आता है कि इट अकर्स व्हेन अ सैंपल इज नॉट प्रॉपर्ली रिप्रेजेंटिंग द पॉपुलेशन, तभी तो एरर होगा ना। सो सी का सेकंड, जैसे ही सी का सेकंड हुआ, देखो मैंने बोला था ना आपको, हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। सी का सेकंड, दिस इज सैम्पलिंग एरर। सैम्पलिंग फ्रेम इज प्रॉपर्ली आइडेंटिफाइड पॉपुलेशन एलिमेंट्स and sample is it contains some elements of the population. Question 10, again sampling के types, random, stratified, cluster and systematic. मैंने भी आपको बताया था selecting every nth individual, it is systematic. D का सेकेंड होते हैं हमारे ऑप्शन नंबर 3 और ऑप्शन नंबर 4 कट हो जाएगा। उसके बाद रैंडम, इक्वल चांस फॉर ऑल पार्टिसिपेंट्स, रैंडम सैम्पलिंग, इक्वल पार्टिसिपेशन, ए का फोर्थ, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। स्ट्रैटिफाइड, इट इज डिवाइडिंग पॉपुलेशन इनटू सब ग्रुप्स दैट आर इंडिविजुअली मोर होमोजीनियस दैन द पॉपुलेशन एंड सैम्पलिंग फ्रॉम ईच ऑफ द आइटम। एंड देन वी हैव क्लस्टर, क्लस्टर इज सैम्पलिंग यूज्ड व्हेन पॉपुलेशन इज डिवाइडेड इनटू स्मॉलर ग्रुप्स, सो दिस इज क्लस्टर सैम्पलिंग। क्वेश्चन 11, अभी कुछ हमें MS एक्सेल के फंक्शंस दिए हैं और इनकी रिटर्न वैल्यू दी है, हमें मैच करना है। एवरेज, काउंट, मीडियन, मोड। देखिए द वैल्यू दैट अकर्स मोस्ट फ्रीक्वेंटली, दैट इज मोड, जो सबसे ज्यादा बार रिपीट होती है, ठीक है। डी का 3, हमारे दो ऑप्शंस एलिमिनेट हो गए। उसके बाद आता है एवरेज, काउंट, मीडियन। देखिए काउंट, इट रिटर्न्स द नंबर ऑफ एंट्रीज, काउंट जितनी रोज होती है, जब हम काउंट करते हैं वो रोज जितनी होंगी वो काउंट करके देगा, सो इट रिटर्न्स द नंबर ऑफ एंट्रीज। सी का 1, सी का 1 तो है ही नहीं, अरे गलत हो गया, एक मिनट, सॉरी, हाँ बी का 1 है ना, मैं सी का 1 क्यों ढूंढ रही थी। बी का 1, एक्चुअली वो काउंट और सी मैंने कंफ्यूज कर दिया। सो बी का 1, देन मीडियन, मीडियन इज द मिडल वैल्यू। एंड उसके बाद आता है एवरेज, एवरेज क्या देता है हमें, द टोटल ऑफ ऑल वैल्यूज डिवाइडेड बाय द नंबर, सो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12, अगेन हमें स्केल्स दिए हैं, नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल एंड रेशियो। देखिए ऑर्डिनल, अगर हम नॉमिनल की बात करते हैं, मैरिटल स्टेटस, मैरिड, अनमैरिड, ठीक है, अदर्स, विडो, डाइवोर्सी, जो भी है दैट इज नॉमिनल, कैटेगरीज बनी हुई है। सो ए का सेकेंड करते हैं हमारा ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 3 कैंसिल हो गया, ठीक है। उसके बाद आता है ऑर्डिनल, बी का दोनों में 3 है, ठीक है। मूवी रेटिंग्स, हमने रेटिंग्स दे दी, ऑर्डर में कर दिया कि अच्छी मूवी है, ये उससे अच्छी मूवी है या ये उससे बेकार मूवी है, ठीक है, ऑर्डर भी हो गया। उसके बाद आता है इंटरवल, लोकेशन ऑफ प्लेसेस इन लैटिट्यूड डिग्रीज, ठीक है, देयर इज नो ट्रू जीरो, इंटरवल, जैसे टेम्परेचर होता है वैसे हमारी लोकेशन होती है। एंड रेशियो, डिस्टेंस, ट्रू जीरो वैल्यू, ठीक है, अगर जीरो है मतलब कि कोई डिस्टेंस नहीं है, तो इस हिसाब से डी का 1, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब ये देखिए क्वेश्चन नंबर 13, देखिए ये इन्होंने कुछ आपको कैलकुलेशन के हिसाब से दिया है, ठीक है, मीन, मोड, मीडियन, और आपको लिस्ट 2 के साथ मैच करना है। देखो सबसे इजी क्या है, मोड, मोड क्या अभी पीछे हमने किया था, जो बार बार जो वैल्यू है वो रिपीट होती है, 3। सो सी का 1 किया हमने, जैसे सी का 1 किया, अरे 3 ऑप्शन हैं, कोई बात नहीं। फिर हमें निकालना है मीन, मीन क्या होता है, सम डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ठीक है। पहले हम मीडियन निकाल लेते हैं। मीडियन में आपको सबसे पहले क्या करना होता है, इसको अरेंज करना होता है असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो हम सबसे पहले इसको क्या करते हैं, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं, छोटे से बड़ा। सो इट विल बी 3, देन 4, 4, 5, 6, 7, 7, 7 एंड 12, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। अब 9 है, ये तो इजी है, ठीक है, 4 हम यहाँ से हटा देंगे, 4 हम यहाँ से हटा देंगे, जो 6 है
ये हमारा मीडियन आएगा। सो ए का 3, देखो ए का 3 करते ही हमारा ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। ए का 3 किया 6, ये क्या है हमारा मीडियन। अगर आपको मीन निकालना है, आपने क्या करना है, जैसे 7 + 5 + 9 + 8, जो भी जितनी टर्म्स हैं, ठीक है, डिवाइडेड बाय कितनी नंबर ऑफ टर्म्स हैं ये, 1 2 3 4 5 6 7 8, डिवाइडेड बाय 8 कर दीजिएगा। जो भी आंसर आएगा वो आपका मीन हो जाएगा। अच्छा, इन्होंने बोला है कि इफ मीन ऑफ x प्लस x+2 प्लस x+4 प्लस x+6 प्लस x+8 इज 11 डिवाइडेड बाय कितनी टर्म्स हैं ये, 1 2 3 4 5 डिवाइडेड बाय 5, ये कितने गिवन है हमें 11, ठीक है। सो 1 2 3 4 5, तो ये क्या ये कितना आएगा हमारा, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 5x प्लस 6 और 4 12 18 20 इज इक्वल टू 55। तो 5x कितना आ जाएगा 35, x कितना आ जाएगा हमारा 7। तो डी का सेकेंड, ठीक है, डी का सेकेंड हो जाएगा। और जब आप इसको वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे तो वो आपकी वैल्यू आएगी, मीन की आएगी 8 वैल्यू, ठीक है। वो आप कैलकुलेट जरूर कर लीजिएगा, स्किप मत कीजिएगा। सो इस हिसाब से हमारा जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन 14 अगेन टाइप्स ऑफ स्केल। देखिए नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल, रेशियो। नॉमिनल में क्या आता है, खाली क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन ओनली, ए का 4th, ठीक है, हमारे 3 ऑप्शंस कैंसिल हो गए। ऑर्डिनल क्लासिफिकेशन एंड ऑर्डर, इंटरवल क्लासिफिकेशन ऑर्डर एंड इक्वल यूनिट्स, और रेशियो क्लासिफिकेशन ऑर्डर इक्वल यूनिट्स एंड एब्सोल्यूट जीरो। सो ये यहाँ पे इन्होंने प्रॉपर्टीज ऑफ स्केल, पीछे जो 2 हमने क्वेश्चंस किए थे उसमें एग्जांपल्स दी थी स्केल की, ये प्रॉपर्टीज ऑफ स्केल से हमारा जो है क्वेश्चन आया हुआ है। देखिए ये जो क्वेश्चंस थे ना, ठीक है, ये आपके यूजीसी नेट के एग्जाम में आ चुके हैं। मैंने कुछ क्वेश्चंस लाए हैं जो एक्सपेक्टेड हैं, ठीक है, वो शायद आ सकते हैं या उसमें से कोई कॉन्सेप्ट रिपीट हो सकता है। देखिए रिसर्च टाइप, डिस्क्रिप्टिव, हिस्टोरिकल, एक्सपेरिमेंटल एंड क्वालिटेटिव। सो डिस्क्रिप्टिव जो डिस्क्राइब करता है, जो हमारी प्रेजेंट स्टेटस है हमारा। सो ए का 3, हिस्टोरिकल इज फॉर पास्ट इवेंट्स, ठीक है। एक्सपेरिमेंटल हमारा कॉज और इफेक्ट रिलेशनशिप, ठीक है, मैनिपुलेटेड करते हैं हम वेरिएबल्स को, और जो हमारा एनवायरमेंट हम उसको कंट्रोल करते हैं। एंड क्वालिटेटिव इज अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग्स एंड एक्सपीरियंसेस। तो ए का हो जाएगा 3, बी का हो जाएगा 2, बी का हो जाएगा 1, सी का हो जाएगा 2 और डी का हो जाएगा 4। क्वेश्चन नंबर 2, पैराडाइम गिवन है, रिसर्च पैराडाइम्स, पॉजिटिविज्म, पोस्ट पॉजिटिविज्म, इंटरप्रेटिविज्म एंड कंस्ट्रक्टिविज्म। देखिए पॉजिटिविज्म बोलता है कि नॉलेज इज वैल्यू फ्री एंड मेजरेबल। सो ए का हो गया 2, ठीक है। पोस्ट पॉजिटिविज्म बोलता है दैट रियलिटी कैन ओनली बी अप्रोक्सीमेटेड, बी का 3। इंटरप्रेटिविज्म बोलता है रियलिटी इज सब्जेक्टिव एंड मल्टीपल फॉर्म्स, एंड डी का 4। कंस्ट्रक्टिविज्म क्या बोलता है कि रियलिटी इज कंस्ट्रक्टेड सोशली थ्रू इंटरैक्शंस। क्वेश्चन 3, ये रिसर्च प्रोसेस, ठीक है, रिसर्च प्रोसेस में से आया, ये आया नहीं मतलब एक्सपेक्टेड है। सो प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन, रिव्यू ऑफ लिटरेचर, रिसर्च डिजाइन एंड डेटा एनालिसिस। So problem identification means locating a researchable issue. Eka 3. Review of literature. अगर हम review of literature, it is understanding the research gap. Research design is framing a plan of action, and data analysis is drawing the inferences. D का 4th. Question number 4. ये सॉफ्टवेयर्स है,
जो हम रिसर्च में यूज करते हैं, सॉफ्टवेयर यूज्ड इन रिसर्च। ठीक है, सबसे पहले SPSS और R, ये हमारा देखो टर्निटिन हमारा क्या है, प्लेजरिज्म डिटेक्टर। ठीक है, डी का फोर्थ गूगल स्कॉलर, एकेडमिक लिटरेचर सर्च। सी का थ्री जोटैरो, रेफरेंस मैनेजमेंट। बी का वन and SPSS and R is a statistical data analysis, that is A का सेकेंड। आप लोग मुझे कमेंट में SPSS की फुल फॉर्म बताएंगे। ठीक है, SPSS की फुल फॉर्म क्या है, ये आपका एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रह चुका है। उसके बाद आता है क्वेश्चन 5, एथिकल प्रिंसिपल्स और मीनिंग दिए हुए हैं। इन्फॉर्म्ड कंसेंट, बेनिफिसेंस, कॉन्फिडेंशियलिटी एंड एकेडमिक ऑनेस्टी। देखो इन्फॉर्म्ड कंसेंट क्या होता है कि आप अगर किसी पार्टिसिपेंट के पास जा रहे हैं, ठीक है, आप उससे कंसेंट लेते हैं कि आई एम सो एंड सो पर्सन, ठीक है, और मैं इस टॉपिक पे रिसर्च कर रहा हूँ, सो इफ यू परमिट मी, ठीक है, अगर आप मुझे परमिशन देते हैं तो क्या मैं आपसे इंटरव्यू ले सकता हूँ या इंटरव्यू ले सकती हूँ। ठीक है, या फिर मैं अगर आपको अपना क्वेश्चनेयर दूँ तो क्या आप प्लीज़ मेरा क्वेश्चनेयर फिल करके मुझे डेटा प्रोवाइड कर सकते हैं। सो यू हैव टू टेक द कंसेंट। सो इन्फॉर्म्ड कंसेंट का मतलब क्या होता है, वॉलंटरी पार्टिसिपेशन विद फुल अवेयरनेस। सो ए का आ जाएगा हमारा 3। बेनिफिसेंस, बेनिफिसेंस क्या होता है, अवॉइड हार्म एंड मैक्सिमाइज पार्टिसिपेंट वेलफेयर। आपको पार्टिसिपेंट का वेलफेयर का ध्यान रखना है, उसको आपको पार्टिसिपेंट को कम से कम हार्म पहुंचाना चाहिए। सो बी का 2। उसके बाद आता है कॉन्फिडेंशियलिटी, दैट इज राइट टू कीप द पर्सनल डेटा कॉन्फिडेंशियल, आपको सबको जाके डिस्क्लोज नहीं करना है। एंड डी का फोर्थ, दैट इज ऑनेस्टी, प्रॉपर एक्नॉलेजमेंट एंड इंटेग्रिटी इन राइटिंग। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, टाइप्स ऑफ वैलिडिटी, इंटरनल, एक्सटर्नल, कंस्ट्रक्ट एंड कंटेंट। देखिए इंटरनल क्या होता है, दैट ऑब्जर्व्ड इफेक्ट्स आर ड्यू टू ट्रीटमेंट एंड नॉट एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स। सो ए का आ गया 3। एक्सटर्नल, दैट जो भी हमारे रिजल्ट्स निकलेंगे दे कैन बी जनरलाइज्ड टू अदर सेटिंग्स। ठीक है, बी का आ गया 1। सी का कंस्ट्रक्ट, इट केयरफुली या स्टडी, इट स्टडीज एक्यूरेटली मेजर्स इंटेंडेड कंस्ट्रक्ट, जो हमने कंस्ट्रक्ट, जो हमने वेरिएबल मेजर करना है वो उसी को मेजर करने के लिए होना चाहिए, दैट इज सी का सेकेंड। और डी का फोर्थ, कंटेंट वैलिडिटी, दैट टेस्ट आइटम्स एडिक्वेटली रिप्रेजेंट द डोमेन ऑफ इंटरेस्ट। क्वेश्चन नंबर 7, दीज आर द रेफरेंस स्टाइल्स। ठीक है, इससे भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, कभी फुल फॉर्म पे आते हैं, कभी वो एग्जाम्पल दे देंगे कि ये कौन से स्टाइल का रेफरेंस है, या फिर APA स्टाइल में जो DOI है वो पहले आता है लास्ट में आता है, या जो ऑथर का नेम है तो पहले फर्स्ट ऑथर का नेम आता है या पहले सर नेम आता है, तो ऐसे करके वो आपसे बहुत तरह के क्वेश्चंस पूछते हैं। सो APA it uses author date format with emphasis on publication year. सो ए का आ जाएगा हमारा 3। MLA, it is common in humanities. बी का आ गया 2। शिकागो, इट यूजेस फुट नोट्स एंड एंड नोट्स। ठीक है, हर एक रेफरेंस स्टाइल का ना कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जैसे शिकागो का क्या है कि वो फुट नोट्स और एंड नोट्स यूज करता है। MLA का क्या है कि पेज नंबर, ठीक है, ऑथर पेज नंबर, ऑथर भी आता है और पेज नंबर भी आता है, दैट इज MLA। APA में क्या आता है कि नाम आता है और जो डेट होती है, ठीक है, देखो एम्फेसिस ऑन पब्लिकेशन ईयर, दैट इज APA। उसके बाद आता है वैंकूवर, वैंकूवर इट यूजेस नंबर्ड रेफरेंसेस इन सुपरस्क्रिप्ट और ब्रैकेट्स। सो डी का आता है हमारा ऑप्शन नंबर 1। आप मुझे APA और MLA की फुल फॉर्म भी बताएंगे। सो आपको 3 होमवर्क मिले हैं, ठीक है, SPSS, APA, MLA, आपको मुझे तीनों की फुल फॉर्म बतानी है कमेंट सेक्शन में। सो दैट इज ऑल फॉर टुडेज क्लास। ठीक है, मैंने इसको शॉर्ट रखा है और मैंने कोशिश की है कि जितने भी मैच ऑफ द फॉलोइंग आज तक आए UGC नेट में वो सारे आपको करवा सकूँ जो लेटेस्ट वाले हैं, क्योंकि एक क्वेश्चन से बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स जो है वो क्लियर हो जाते हैं।
And these are the social media handles of JC Academy. Connect to them to keep yourself updated for the upcoming classes. And thank you so very much. See you in next class. Bye bye. Take care and happy learning.